नमस्कार किसान साथियों, जुलाई के महीने में यदि आप यह दो फसलों को अपने खेत में लगा देंगे तो किसान साथियों मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आप 40 से 45 दिन में एक बीघे से 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर लेंगे। यह फसलें शानदार उत्पादन देती हैं, इनमें लागत कम आती है और किसान साथियों इनके मंडी रेट जबरदस्त देखने को मिलते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों अभी जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई का महीना मतलब कि बारिश की शुरुआत, और इस महीने में यदि कोई भी सब्जी वर्गीय फसल हम अपने खेत में लगाते हैं तो बारिश के समय में सब्जी वर्गीय फसलों के मंडी भाव हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सब्जी वर्गीय फसलों के मंडी रेट अच्छे मिलते हैं। किसान साथियों अभी समय हम जुलाई के लास्ट तक कुछ ऐसी फसलों का चुनाव करके अपने खेतों में लगा सकते हैं जिनके मंडी रेट अच्छे हों और किसान साथियों कम दिन में वो फसलें तैयार हो जाती हों। तो इन्हीं फसलों में से एक फसल है मूली की फसल। किसान साथियों मूली एक ऐसी फसल है जो मात्र 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है और किसान साथियों इसके बरसात में मंडी भाव काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिलते हैं। यदि हम मंडी भाव की बात करें तो एक मूली का जो रेट है वो 10 से 15 रुपए तक देखने को मिलता है। तो मंडी भाव भी अच्छे मिलते हैं और इस समय की लगाई गई मूली का प्रोडक्शन भी अच्छा आता है, उत्पादन भी बहुत जबरदस्त और शानदार देखने को मिलता है। तो किसान साथियों आप जुलाई के लास्ट तक अपने खेतों में मूली की बुआई कर सकते हैं। मूली की बुआई करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ऐसे खेत का चयन करें जहां पर पानी का भराव ना होता हो, जल ना भरता हो। बारिश का पानी यदि आपके खेत में भरता है तो वहां पर आप मूली की फसल ना लगाएं, नहीं तो मूली की फसल खराब हो जाएगी और आपको हानि होगी। किसान साथियों दूसरी बात का ये ध्यान रखें कि यदि आप बरसात में मूली की खेती कर रहे हैं तो बेड विधि से ही मूली की खेती करें। बेड विधि से यदि आप मूली की खेती करेंगे तो मूली का जो उत्पादन है वो जबरदस्त देखने को मिलेगा। मूली की साइज अच्छी रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी और मंडी भाव में अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आप बेड विधि से मूली की खेती करें। तीसरी बात का यह ध्यान रखें आप बरसात में उगाई जाने वाली जो वैरायटियां हैं उन्हीं वैरायटियों का सिलेक्शन करें ताकि आपको उत्पादन अच्छा हो, फसल में किसी भी तरह का कोई समस्या देखने को न मिले और हमारी जो फसल है वो कम लागत में तैयार हो जाए। किसान साथियों यदि हम बात करें कि बारिश में लगाई जाने वाली जो मूली है उसकी हमें खेत की तैयारी और बेड किस तरीके से बनाना है, तो खेत की तैयारी आप अच्छे से कर लें। सबसे पहले जुताई करें, उसके बाद में रोटावेटर चलाकर खेत को सम कर लें। इसके बाद में किसान साथियों आप बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखें और बेड की जो चौड़ाई है करीबन 3 से 3.5 फीट रखें, जिससे कि बेड पर 3 रो मूली की आ जाएं। इस तरीके से हमें बेड बनाना है। बेड की ऊंचाई हमें आधा से 1 फीट रखना है, जिससे यदि तेज बारिश होती है तो हमारे खेत में जल भराव ना होना चाहिए और जल भराव होने के कारण हमारी फसल खराब हो जाती है तो जो पानी है वो नालियों के द्वारा खेत से बाहर निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से खेत का मैनेजमेंट करें। इसके बाद में बात आती है कि हमें किस तरीके से मूली की बुआई करना है और कौन सी वैरायटी हमें अपने खेत में लगाना है। तो किसान साथी यदि आप जुलाई में मूली की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप वैरायटी पर विशेष ध्यान दें, अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करें। जो हाइब्रिड वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे कि सिंजेंटा का जो मूली आता है, सेमिनस का है, बीएनआर का है, नामधारी का है, तो बहुत सी कंपनियों के मूली मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप अच्छे से अच्छी शानदार और हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें। कुछ किसान साथियों पालक पत्ता वाली जो मूली आती है उसका भी आप चयन कर सकते हैं। उसमें आपको 2 प्रॉफिट होंगे, एक तो आपका मूली भी बिक जाएगा और पालक जो पत्ता मूली होता है उसको आप पत्ता काट के भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो आपको 2 तरीके से पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। तो आप उस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। साथियों मूली की बुआई की यदि हम बात करें तो बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है और किसान साथियों आप हाथ के द्वारा भी बुआई करा सकते हैं या फिर आप हैंड सीडल से भी बुआई कर सकते हैं या मार्केट में अवेलेबल है। यदि किसान साथियों आपको हैंड मशीन खरीदना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इस मशीन को परचेज कर सकते हैं। किसान साथियों इस तरीके से आप मूली की बुआई करें। यदि हम बात करें कि जुलाई में लगाए गए मूली में कौन कौन सी समस्याएं देखी जाती हैं तो किसान साथी यदि हम बात करें कि बरसात में लगाई गई मूली में कौन कौन सी बीमारी हमें देखने को मिल सकती है तो इनमें से कुछ मुख्य हैं, जिसमें कि सफेद रतुआ, व्हाइट रस्ट, यह समस्या हमें देखने को मिल सकती है। जड़ गलन, रूट रॉट की समस्या देखने को मिल सकती है। अल्टरनेरिया, झुलसा, यह भी मूली की फसल में लग सकता है। और विभिन्न प्रकार के कीट जैसे कि माहू, एफिड्स, आरा मक्खी या फिर पत्ती भेदक जो लीफ माइनर होता है, इसकी समस्या भी हमें मूली की फसल में देखने को मिलती है। यदि हम इन रोगों को विस्तार से समझें तो किसान साथियों सफेद रतुआ के बारे में यदि हम बात करें तो यह रोग पत्तियों और फूलों की टहनियों पर हमला करता है, जिससे पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा धब्बा दिखाई देता है और फूल विकृत हो जाते हैं। यदि हम जड़ गलन की बात करें तो यह एक मृदा जनित रोग है जो मूली की जड़ों को सड़ा देता है और पौधा झुलस जाता है, मर जाता है।
यदि हम अल्टरनेट या झुलसा की बात करें तो इस रोग में भी पत्तियों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे यह जो पौधा होता है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से किसान साथियों मूली की फसल में माहू का अटैक होता है। माहू पत्ते के पीछे होती है और यह रस चूसती है पौधे से, जिससे कि पौधा कमजोर हो जाता है और अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता और मूली हमारी जो है वो छोटी रह जाती है। तो इनके नियंत्रण के लिए हमें जैविक तरीके से इनका नियंत्रण करना है, जैसे कि हमें अपने खेत में बुआई करते समय ट्राइकोडर्मा और राइजोबियम से इनको उपचारित कर लेना है। अच्छे से हम ट्राइकोडर्मा पाउडर से, राइजोबियम से और सूडोमोनास, बेसिलस सबटिलस ऐसे जो मित्र फंगस हैं, बैक्टीरियाज हैं, इनसे हमें बीजों को उपचारित करना है। और जब हम बीज लगाते हैं तो उसके बाद में हमें गोबर की खाद में इन कल्चर को मिलाकर अपने खेत में उस बेड पर डालना है, जिससे कि हमारी जो मूली की फसल है वो अच्छे से तैयार होगी। साथियों हमारी मूली में किसी भी तरह की रोग बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप मूली की खेती करके जुलाई के महीने में 1 बीघे से 2 से 2.5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसान साथियों जुलाई के महीने में 1 बीघे से यदि आपको 2 से 2.5 लाख रुपए तक कमाना है तो दूसरी फसल है पालक की फसल। पालक भी बहुत शानदार फसल है। किसान साथियों आप पालक की खेती भी कर सकते हैं और पालक भी मात्र 40 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी आप कटाई करके भी बेच सकते हैं और इसको आप उखाड़ के भी बेच सकते हैं। दोनों तरीके की वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल है। तो आप अपने एरिया में जो भी वैरायटी प्रचलन में हो उस वैरायटी का सिलेक्शन करके अपने खेत में पालक की बुआई कर सकते हैं। किसान साथी यदि हम पालक की लोकप्रिय किस्मों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है पूसा हरित। यही एक लोकप्रिय किस्म है जो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छा उत्पादन दे देती है। दूसरे नंबर पर किसान साथियों ऑल इन ग्रीन है। यह भी काफी शानदार वैरायटी है। यह भी काफी अच्छी किस्म है, उत्पादन दे देती है। और भी हाइब्रिड वैरायटी हैं जिसमें कि ग्रीन वार्डर है, कोलकाता है, स्नेच 11 है, NS 1469 है, नामधारी सीड की काफी शानदार वैरायटी है। तो इन किसान साथियों पालक की खेती करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पर आती है मिट्टी। तो पालक को अच्छी जल निकासी वाली बालुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। यदि आप बालुई दोमट मिट्टी में पालक की खेती करेंगे तो पालक का जो उत्पादन है वो काफी अच्छा आएगा। और मिट्टी का pH करीबन 6 से 7 होना चाहिए। यदि किसान साथियों पालक की बुआई भी आपको बेड विधि से ही करना है। यदि आप बेड विधि से पालक की खेती करेंगे तो आपकी जो पालक है वो क्यारी विधि से 10 दिन आगे तैयार हो जाएगी, मार्केट में पहुंच जाएगी और आपको मंडी रेट अच्छे मिल जाएंगे। क्योंकि जब हमारी फसल आगे मंडी में पहुंचती है तो उसके मंडी रेट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। साथियों जुलाई के लास्ट तक आप इन 2 फसलों को लगाकर अपने खेतों से शानदार जबरदस्त ताबड़तोड़ उत्पादन ले सकते हैं और अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। किसान साथियों वीडियो को आप शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो में कमेंट करते हैं तो हमें आप तक जानकारी पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, मदद मिलती है और हम आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।